नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम ग्वार के मार्केट पर चर्चा करेंगे। ग्वार पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। सर आज ग्वार पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इससे पहले भी ग्वार पर हमने चर्चा की थी जिसकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा रही, अब तक के एग्री कमोडिटीज़ में सबसे ज़्यादा रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जिस तरह से उसके रिसर्च करके दर्शकों तक चीज़ें पहुंचाते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग वापस से ग्वार पर ही बातचीत करेंगे। राजस्थान सरकार ने ग्वार उत्पादन कम रहने का अनुमान जारी किया है। सर आपको क्या लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग ग्वार सीड उत्पादन को लेकर क्या अनुमान रहेगा? बिल्कुल, देखिए ग्वार एक ऐसी फेवरेट कमोडिटी रही है जिसे हम गोल्ड बोलते हैं। तो ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है गवार को। इसका इतिहास भी ऐसा रहा है। हमने क्या 12-13 में देखा था प्राइजेस गवार गम के 1 लाख का लेवल भी छू जाता है जब हमने सेल प्रोडक्शन में यूज करने के लिए देख रहे थे गवार गम को। और हमेशा एक राजस्थान की फेवरेट कमोडिटी और इकलौती कमोडिटी ऐसी है जो एक्सपोर्ट में डॉलर अच्छा अर्न करती है। बट हमने पिछले कुछ सालों में देखा एरिया अंडर कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो स्टैग्नेंसी रही है, कहीं पे भी कोई बड़ा उछाल नहीं। और जिस ढंग से भाव में एक निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा है पिछले 3-4 सालों में, तो एरिया अंडर कल्टीवेशन में गिरावट ही दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के यस, उम्मीद तो है कि जो 25-26 और 24-25 का जो आंकड़े आप देख रहे हैं उसके मुकाबले लग रहा है कि इस बार अराउंड 8 से 10% का इस बार सोइंग का एरिया कम रहेगा। बट अब तक का जो सबसे पिन पॉइंट रहा है वो है कैरी ओवर स्टॉक का भी बता रही, क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा रहती है। बट हाँ, 8 से 10% का इस बार सोइंग का एरिया कम होता हुआ दिखाई दिया और फार्मर ने दूसरी काफी क्रॉप में शिफ्टिंग होते हुए दिखाई दी। सर डिमांड पर भी बातचीत कर लेते हैं। मौजूदा समय में आपके अकॉर्डिंग ग्वार सीड और ग्वारगम की घरेलू डिमांड कैसी है? देखिए, हम जानते हैं कि गवार एक ऐसी कमोडिटी है जो मल्टी इंडस्ट्रीज में यूज होती है, चाहे फूड इंडस्ट्री हो, फार्मा हो, टेक्सटाइल हो। जहाँ पे भी बाइंडिंग के लिए यूज होता है फूड ग्रेड में, वहां पे होता है। प्रोटीन का काफी अच्छा स्रोत है। एक्सपोर्ट डिमांड तो डेफिनेटली रहती है, बट डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कोविड के बाद से ही जिस ढंग से एक माहौल जो बना हुआ है वो थोड़ा पेसिमिस्टिक बना हुआ है। चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे फूड इंडस्ट्री में थोड़े इंप्रूवमेंट हुए हैं। तो कंजम्पशन ठीक ठाक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंजम्पशन हमने नहीं देखे इसमें इंप्रूवमेंट, लेकिन कंसिस्टेंट बना हुआ है। एक प्रोटीन इंटेक के लिए जो हम फीड इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, वहां पे हमने देखा जब से डीजीजीएस का यूज केस आया है, हमने सोयाबीन को मार खाते हुए देखा। उसी के चलते हमने गवार में भी उसी का एक असर आते हुए देखा कि प्राइजेस में कोई उठाव डोमेस्टिक मार्केट में उतना जाता नहीं। जैसे चूरी कोरमा की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे भी हम देख रहे हैं डिमांड ठीक ठाक था, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बना, क्योंकि डीजीजीएस एक रिप्लेसमेंट का काम कर रही थी। और बाकी डोमेस्टिक मार्केट में कोविड के बाद से ही हमने देखा एक इंडस्ट्रियल जो डिमांड है वो थोड़ी सी करी। एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है कि इंडियन मार्केट जो है वो क्रेडिट के ऊपर चलता है। तो कोविड के बाद से हमने देखा क्रेडिट ऑप्टेक काफी सुस्त रहा है, उसका भी मार हमने गवार में आते हुए देखा। बीच बीच में छुटपुट जम जरूर आए थे और उम्मीद लग रही थी कि भाव में अच्छा उछाल आएगा बैलेंस शीट को देखते हुए, बट क्रेडिट ऑप्टेक नहीं था और इंडस्ट्रियल डिमांड उतनी ज्यादा नहीं रही है जो प्री कोविड हुआ करती थी, जिसके चलते हमने देखा एक स्टेगनेंसी बनी हुई है डोमेस्टिक मार्केट।